से जुड़िए। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पे हम तुझे भी बदल देंगे। तो लगातार बने रहिए, वक्त भी बदलेगा मेरे प्यारो। आ जाइए शुरू करते हैं। कहता PQR एक काम को 20, 30, 60 दिनों में पूरा कर सकता है यदि QR प्रत्येक तीसरे दिन मतलब पहला दिन P करेगा, दूसरा दिन भी P करेगा, लेकिन तीसरा दिन आएगा तो P तो करेगा ही, P की सहायता Q और R भी करेगा, यानी तीसरा दिन तीनों करेगा। तो बोला काम कितने दिन में? दुनिया भर का टाइम वर्क में इस प्रकार का क्वेश्चन बताया हूं भाई, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आप बनाए। तो देखिए मेरे प्यारे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। PQR यहां पर 20 हो गया, यहां 30 हो गया, यहां 60 हो गया। ये दिन दिया हुआ है, समय है, समय के उल्टा क्षमता है। 1/20, 1/30, 1/60 हरों का एलसीएम हो जाएगा 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। किसी एक को लेके चलेंगे तो 60 हो गया। अब करा QR प्रत्येक तीसरे दिन P की सहायता करे, मतलब आप समझिए काम कितना करना है, टोटल 60 काम करना है। ये बारी बारी वाला बात। जैसे पहला दिन P ही अकेले करेगा तो 3, दूसरा दिन भी P ही करेगा तो 3, लेकिन तीसरा दिन सिर्फ P नहीं करेगा, P तो 3 करेगा ही, P के साथ Q और R भी आएगा, तो तीसरा दिन 6 काम होगा, यानी 3, 3, 6, 6, 12 काम होगा प्रति 2 दिन में, 2 दिन में। तो 12 काम 2 दिन में हुआ मेरे प्यारों। 12 को कितना से गुना कर दें कि 60 हो जाए? तो बोलिए सर 5 से, प्रति 2 दिन में, प्रति 3 दिन में 12 काम होगा 3 दिन में, प्रत्येक 3 दिन में, क्योंकि पहला दिन P, दूसरा दिन भी P, तीसरा दिन दोनों मिलकर सहायता करने आ गया तो तीनों काम किया। उसी प्रकार से मेरे शेर बहादुरों, हम सभी का अगला भी चौथा 5वां दिन 2 दिन करेगा P, फिर छठा दिन आ जाएगा प्रत्येक तीसरा दिन, यानी 12 काम 3 दिन में। 12 को कैसे गुना करके 60 हो जाए? 5 से लेफ्ट 5 से राइट, यानी 60 काम करने में लगेगा 15 दिन। और बहुत ही आसान से आंसर आ गया, 15 दिन हम सभी का आंसर हो गया मेरे प्यारो, ऑप्शन नंबर D। तो पहला क्वेश्चन खत्म। कुमार विकांत सर इसी तरह रेलवे का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाइए प्लीज, कुछ फीस लेकर। पहले इसको खत्म करने दीजिए। इस प्रकार का एक सेट तो हम हमेशा रखेंगे एप्लीकेशन पे, आप चिंता मत करिए। आप आ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 10,000 रुपए के मूलधन के लिए 10,000 रुपए के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा? कह रहा 10,000 रुपए के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा? तो बहुत ही मजेदार है, हम सभी जान रहे हैं 16% वार्षिक है, 2 वर्ष है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से। तो बोलिए सर कमाल की बात कर रहे हैं, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है। तो पहले तो ये तो वार्षिक वाला दिया हुआ है कि 16 वर्ष, 16% वार्षिक और 2 वर्ष, लेकिन जैसे ही अर्धवार्षिक होता है, अर्धवार्षिक, तो मेरे प्यारों अर्धवार्षिक होते ही दर हो जाता है 8% और समय हो जाता है 4 वर्ष। अब दिक्कत यह है कि 4 वर्ष का यदि फॉर्मूला भी लगाते हैं तो बहुत लंबा होता है। अब 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का CI याद नहीं है, तो हम निकालने के लिए तरीका बताएंगे। वैसे 5% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, यहां तक कि 20% वार्षिक दर तक मैंने 4 वर्ष तक का आपको कितना बार बताया। इसका भी हम लोग 4 वर्ष तक का निकालेंगे। पहले तो हम लोग 3 वर्ष का निकाल लेते हैं। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI, तो नहीं भी याद है तो 3 वर्ष का 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस RQ बटा 10,000 से निकलता है। जैसे हमने देखा कि नीचे में 10,000 है तो कंफर्म हो गया कि 4 अंक के बाद दशमलव जरूर होगा। शुरू उधर से करेंगे, RQ तो 8 के क्यूब 512 के 12 बचा 5, 8 का स्क्वायर 64 तो 192, 5 197, 97 बचा 1, 8 या 24 1 25, तो 25.9712 ये हो गया 3 वर्ष का CI, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI। तो इसलिए 4 वर्ष का CI कैसे निकलेगा? 4 वर्ष का CI कैसे निकलेगा? तो 4 वर्ष का निकालना हो मेरे प्यारो 8% वार्षिक दर से, तो ये 3 वर्ष का 25.9712 तो होगा ही, प्लस
8% वार्षिक दर से। चक्रवृद्धि ब्याज का नियम क्या है, पीछे वाले जो ब्याज हुआ उसका भी ब्याज, तो 8 तो होगा ही, प्लस इसका 8% और बढ़ जाएगा। इसका क्या परसेंट बढ़ जाएगा मेरे शेर बहादुरों, इसका 8% और बढ़ जाएगा। तो अब इसका 8% कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, गुना करिए और दशमलव को 2 अंक और घसका दीजिए। 8 दूनी 16, 6 बचा 1, 8 इकाई 8 और 1 9, 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 9 72 5 77 के 7 बचा 7, 8 5 40 7 47 के 7 बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 2 4 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव होगा, क्यों होगा 6 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि मेरे शेर बहादुरों फिर से आ जाइए, 8 यहां से 8 दूनी 16 6 बचा 1, 8 इकाई 8 1 9 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 9 72 5 77 के 7 बचा 7, 8 5 40 7 47 के 7 बचा 4, 8 दूनी 16 4 20, 2 अंक 2 4 2 6 अंक, क्योंकि 4 अंक तो यहीं पर था। तो अब टोटल ब्याज हो जाएगा हम सभी का कितना, जो देखिए ये 25 हो गया, इसमें 8 जोड़ दीजिए, आई 2 10, पहले इधर से जोड़ देते हैं, 6 अंक सिर्फ इसमें है तो 6 और 9 पहले लिख देते हैं, फिर 6 6 2 8 हो जाएगा, फिर 7 7 1 8 हो जाएगा, फिर 7 7 14 14 4 बचा 1, फिर 0 1 बचा 1 और 9 10 के 0 बचा 1, फिर 25 1 बचा 26 26 8 34 34 और 2 36, तो 36.04 8 8 9 6 इतना हुआ 4 वर्ष का सीआई। बोले सर इतना टाइम लगेगा, यदि आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो समय लगेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा हर एग्जाम में जिसमें समय आपको देना पड़ेगा, और वैसे भी लगभग पूछा है। तो 10,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, अंत में तो सब में रेशियो से ही बनाना है, हमें सीआई पूछ रहा है, निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो लगभग हम इतना तक 2 अंक तक ले सकते हैं, 36.04 लिख दीजिए, लगभग 2 अंक तक ले लीजिए। अब काट दिए यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य पॉइंट कट गया, बच गया 3604, यानी मेरे प्यारो 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का सीआई 3604, 3604 हो गया ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया दहाड़ते चलिए, किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है? आ जाओ मेरे शेर बहादुर, दहाड़ते, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। यहां पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, 0.25 अनुपात x, इसमें क्या कहते हैं, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, x गुना 3 बराबर 0.25 गुना 8, कुछ करना थोड़े ही ना है इसमें। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोले सर x बराबर सीधे 25 200 होता है ना, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2/3 हो जाएगा, 2/3, 2/3 को 0.66 आप लिख सकते हैं, आप भाग दे के देख लीजिए, 0.66, 0.66। बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही शानदार और जानदार है मेरे प्यारों। यदि एक प्रकृत संख्या को 2 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है? तो ये तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, या 2 3 और 4 का एलसीएम पहले ले लीजिए, इसका एलसीएम 12 है। अब ऑप्शन से देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे? बोले सर 12 नंबर 108, 1 बच रहा है, केवल यही है जिसमें 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, क्योंकि 12 से 9 बार में 108 कट जाएगा, शेषफल 1। बढ़िया, बिल्कुल फास्ट चलेंगे मेरे प्यारों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहता है एक बस ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, तो 15 की चाल से 60 किलोमीटर चलेगा तो 4 घंटे का समय लगेगा। 25 की चाल से 100 किलोमीटर, 25 की चाल से 100 किलोमीटर चलेगा तो 5 घंटे का समय लगेगा। 5 की चाल से 20 किलोमीटर चलेगा तो फिर 4 घंटे का समय लगेगा। 5 चौका 20, 4 घंटा ना, यहां भी 4 घंटे का समय लग रहा। बोल रहा है कि बताइए इसकी औसत चाल क्या है। तो मैंने टाइम डिस्टेंस में प्लस एवरेज में मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया कि जब अलग अलग दूरी तय किया जाए अलग अलग समय में या सेम समय जो भी रहे, औसत चाल बराबर सीधा होता है मेरे प्यारों कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी शुरू में कितना दूरी तय किया है 60 किलोमीटर, अगला 100 किलोमीटर और फिर 20 किलोमीटर। तो 60 प्लस 100 प्लस 20, और पहला 4 घंटा, फिर दूसरा भी 4 घंटा, तीसरा भी 4 घंटा।
मिला के मेरे प्यारो 180 किलोमीटर बटा 12, 180 बटा 12 15, यानी हम सभी का औसत चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख लो बढ़िया से, बहुत बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 लाजवाब मेरे प्यारो, बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का आधा भाग 75 और 90 है, हम सभी जानते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जनरली समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। पूरा विकर्ण होता है विकर्णों का गुणनफल, यही ना होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। या इसी को आप लिखते हैं 1/2 गुना D1 गुना D2, 1/2 गुना D1 बटा D2, 1/2 गुना D1 गुना D2। तो आप देखिएगा मेरे प्यारों, यहाँ पे बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक ये है। यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक। यहाँ पे आप देखिए, अब ये जो हो गया ये समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों के आधा आधा भाग दिया हुआ है। जैसे आधा मतलब 75 है, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? तो पूरा ये विकर्ण हो जाएगा 75 गुना 2, यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आधा भाग 75 है तो ये भाग भी 75 होगा, ये आधा भाग 90 है तो ये भाग भी 90 होगा, यानी ये D2 हो गया 180 और ये D1 हो गया। तो D1 और D2 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना 180 गुना 150। मुझे उम्मीद है कि इसका कैलकुलेशन आप बहुत ही बढ़िया से कर लीजिएगा और कैलकुलेशन करके आंसर बताइए। जल्दी से कैलकुलेशन करके आंसर बताइए मेरे शेर बहादुरों, जल्दी से। कहता है विकर्णों के आधा भाग है, लेकिन हम सभी का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। पूरा विकर्ण होना चाहिए। 13,500 आंसर लाने वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही है। आ जाइए, यहाँ पे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो चोर तो पहले ही कुछ भाग चुका होगा क्योंकि 12 की चाल से गया है। सिपाही अब यहां से पीछा करना शुरू करेगा। सिपाही की चाल है मेरे प्यारों 14.5 मीटर प्रति सेकंड। हमारे लिए सुविधा ये कर दिया है कि बदलने की जरूरत नहीं है, मीटर प्रति सेकंड में दे दिया है। चोर भाग रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। चोर भाग रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब आइए, चूंकि 12 मीटर प्रति सेकंड से पहले 10 मिनट भाग लेता है चोर, उसके बाद सिपाही पीछा करता है, तो ये दोनों के बीच गैपिंग हो गया 12 गुना 10 यानी 120 मीटर। 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर भाग रहा है, 10 सेकंड बाद सिपाही पीछा किया, तो 1 मिनट में 12 मीटर, तो 1 सेकंड में, तो 10 सेकंड में 120, तो जो दूरी है 120 है। इसको गैपिंग को तय कर लिया, समझिए पकड़ लिया। तो यहाँ पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी, उसको पकड़ने में पुलिस द्वारा तय दूरी, तो बोलिए सर गैपिंग है 120 का, यहाँ चाल में गैपिंग है 2.5 का, यही ना? सॉरी दूरी नहीं, पुलिस द्वारा लिया गया समय बराबर सीधा हो जाता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ 120 गैपिंग है, चाल चूंकि एक ही दिशा में भाग रहा है तो गैपिंग हो जाएगा 2.5 का, 2.5 काटेंगे 0। 25 से कई बार में? 25 से 48 बार में, यानी 48 सेकंड में सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। 48 सेकंड। कौन कौन मेरा शेर बहादुर लाया 48 सेकंड? कौन कौन मेरा शेर बहादुर लाया 48 सेकंड? आज और मेरे बहादुरों बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। 8 नंबर में कहता है चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 40% मत मिले और वह 50 मतों से चुनाव हार गया। यह मानते हुए कि चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं था। जैसे ही बोला कि अमान्य मत नहीं था तो टोटल मत 100% हो जाएगा, और हारने वाला ने लाया कितना? 40%। तो बिना बतैले हम लोग बता देंगे कि जब हारने वाला 40% लाया है, कितना परसेंट? 40% लाया है, तो जीतने वाला कितना लाएगा? हारने वाला 40% लाया है तो जीतने वाला 60% लाएगा। कितना लाएगा? 60%। हारने वाला 40% लाया तो जीतने वाला 60%। यहाँ 50 मतों से हार जीत हुआ है, यहाँ 20 मतों से हार जीत। हार जीत की तुलना हार जीत से,
मतों की कुल संख्या कितना से? 100 से। कुल मत निकालना है मेरे शेर बहादुरों तो 100 से, कुल मत निकालना है तो 100 से। 20 से 20 पचे 100, 50 पचे 250, 20 पचे 100, 50 पचे 250, ऑप्शन नंबर ए। बढ़े चलें तूफानी अंदाज में, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। मतलब सीधा है, जितना का क्रय मूल्य बोल रहा है वो विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बोल रहा है क्रय मूल्य। 10 पंखे खरीदता है तो 10 बन जाएगा विक्रय मूल्य, 8 के मूल्य पर बेचता है तो 8 बन गया क्रय मूल्य। उसका लाभ कितना है मेरे प्यारो? 2/8 गुना 100। यही हो गया लाभ प्रतिशत, यही हो गया मेरे प्यारो लाभ प्रतिशत। काटिए जल्दी से, बेरहमी से काटिए, बेरहमी से काटिएगा, मैथ थर थर कांपेगा। गोला 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 जैसी आया, इसका सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में गोल गोल घूमने लगा। गोला का पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय सेम ही होता है। क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे कह रहा है इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है। तो इसका कहना यह है कि आयतन के संख्यात्मक मान का लगा आयतन में, तो आयतन को नीचे रखेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऊपर रखेंगे। कितना प्रतिशत है, इसलिए 100 से गुना। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिशत पर कट करना हो तो जिसमें का अथवा से लगा रहा है नीचे, दूसरा ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। तो यहाँ पे आयतन को नीचे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। आयतन को नीचे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, परसेंट निकालना है 100 से गुना कर दीजिए। काटिए अब, पाई से पाई कट गया, 4 से 4, आर स्क्वायर आर कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारों, 3 ऊपर चला जाएगा। उल्टा तो नहीं कर दिया हम लोग। चलिए, संख्यात्मक मान क्या बोल रहा है? ओ 6 भी है, कितना है? 6 है। तो 3 ऊपर चला गया, 3 अब बटा इसका मान 6 रखेंगे, ये 3 तो ऊपर चला गया, और त्रिज्या का मान कितना है? त्रिज्या 6 है, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए मेरे प्यारो, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। यानी यहां पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आयतन का 50% है। बहुत बढ़िया मेरे बहादुर, बस फॉर्मूला लगाना था। बढ़िया, विनोद, अमित, नीतीश, गुप्ता, लगातार सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर। कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है। एक लड़की को 191 में वस्तु खरीदी तो अंकित मूल्य क्या है? बोले सर कमाल करते हैं आप भी, 191 में खरीदी है तो उसको छूट मिला होगा 4.5% का। तो में 4.5 घटे है तो 95.5 हो गया, तो इसकी तुलना 95.5 से और गुना 100 से। पॉइंट काटेंगे, पॉइंट काट दिए, ऊपर कैसे गुना? 10 से। 5 से नीचे कट जाएगा, 5 से 20 पचे 100, कितना? 200। 200 ऑप्शन नंबर सी, 200 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। रिया को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या है? बोले सर कमाल करते हैं आप, तो छूट की गणना टोटल पर होगा। जैसे 20 खरीदे और 5 मिला है तो टोटल जो होता है वो अंकित मूल्य का काम करता है। कितना बार बताएं, क्वेश्चन आसान है लेकिन घूम जाता है बच्चा। 20 नीचे लिखता है जबकि 25 नीचे लिखाएगा, और 5 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारों, धड़ाधड़ बताइए, एकदम से धड़ाधड़। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा शानदार और जानदार, मजेदार, लाजवाब। कहता ए बराबर 2/3 भी है, तो यहां से हम लोग का निकल जाएगा। जैसे ए बराबर है 2/3 बी को खींच के इधर लाएंगे तो जानते हैं ए अनुपात बी हो जाएगा 2:3। अच्छा, बी बराबर है 3/5, सी ऊपर में है, वो एक ही लाइन में लिखा इसलिए लिखा गया। सी को खींच के इधर लाएंगे तो बी अनुपात सी हो जाएगा 3:5। आपको क्या लगता है एबीसी नहीं निकाल पाइएगा आप? जब कॉमन हो, जो कॉमन है उसको पकड़ लीजिए, नीचे में है तो ऊपर वाला से, ऊपर में है तो नीचे वाला से। बी ऊपर 3 है, नीचे 3 है, तो बोले सर बी तो दोनों में 3 ही है, तो जो जिसका मान है वही लिख दीजिए 2 3 5। गुना भी करेंगे तो कटिए जाएगा, क्योंकि बी कॉमन भी है और बी बराबर भी है। बढ़िया।
तो यहाँ पर 2 3 5 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो गया मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर ए। कितना हो गया मेरे बहादुरों? ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही लाजवाब। कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 13 और 35 है। बढ़िया समझिएगा, एक शंकु की आधार की त्रिज्या 13 हो गया त्रिज्या, और तिर्यक ऊंचाई 35 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल। होता है कि नहीं होता? पाई आर एल। पाई का मान हो गया ये 35 है, 22/7, आर का मान हो गया 13 और एल का मान हो गया 35। 7 5 35 काटिए, बाकी को गुना कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप गुना कर लीजिएगा। छोटा मोटा कैलकुलेशन आपके चुटकियों का खेल होता है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए मेरे प्यारों। तो आगे बढ़ जाइए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब जो शंकु बनेगा उसका त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 3। ऐसे शंकुओं की संख्या तो बहुत आसान है। एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाया जाए तो होता क्या है? होता कुछ नहीं है। शंकुओं की संख्या बराबर होगा बड़ा का आयतन, मतलब जो बड़ा आकृति है जिसको आप पिघला रहे हैं, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो बड़ा वाला क्या है? बड़ा वाला है गोला, और छोटा वाला आप उसको पिघला के बना रहे हैं शंकु। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है ना? अब आ जाइए हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 21 गुना 21 गुना 21। यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई 7 गुना 7 गुना 7 और गुना 3। पाई पाई कट गया, 1/3 1/3 कट गया। 21 21 फिर 21 3 से 3 कट गया, 3 3 9 9 चौका। गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? उल्टा उल्टा कर दिए नहीं। हाँ त्रिज्या तो 7 है ही, ठीक तो है। यहाँ पे गलती क्या किया? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या 7। ठीक तो है। 3 3 कट रहा है मेरे प्यारों। पाई से पाई कट गया, एगो 21 से एगो 21, 21 से एगो 21 पूरे कट गया। एगो 21 हो गया, फिर 21 हो गया। 3 चौके 12, 12 3 36। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले गोलों को पिघलाकर छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला गया। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 है। ओह 3 3 बार 7 कर दिया ना। बोल सकता है ना जी? वही हमको लग रहा था कि इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है। चलो ठीक है। 21 से 21 खत्म, पाई पाई 3 3 खत्म, फिर 21 खत्म। 21 चौक 84 तिया, 84 गुना 3, 3 चौक 12 के 2 बचा 1, 8 तिया 24 1 25, 252। शंकुओं की संख्या 252 हो जाएगा मेरे प्यारों। ऑप्शन नंबर ए 252 आंसर सब ले ले। गुरु गुड़ और चेला चीनी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे। 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। शराब पानी का एक घोल क्रमशः 7:1। शराब और पानी, शराब अनुपात पानी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारो, बड़ा ही मजेदार है। कहता शराब और पानी का घोल क्रमशः 7:1 है। शराब और पानी का घोल मेरे प्यारो 7:1 है। शराब और पानी का घोल जो है 7:1 के अनुपात में बना है।
इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करें। फिर से शराब और पानी का एक घोल क्रमशः 7:1 के अनुपात में बना है। इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता क्या होगी? तो बोले सर शराब 7 है और पूरा 8 है, क्योंकि प्रतिशत की गणना पूरा पर होता है। पूरा 8, 7% निकालना है 100 से। 8 से 12.5 बार में 12.5 87%। कितना हो गया? 87%। 87%। कोई दिक्कत परेशानी? मोफलर लपेट के जाना, बहुत ठंडा है। क्या रू, ठीक ठाक है हालचाल? क्यूट बेबी। चलो आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन को जल्दी लपेटते हैं मेरे प्यारों। दो धावक क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल समान दूरी तय करते हैं। पहले धावक को दूसरे की तुलना में 15 मिनट अधिक लगा तो दूरी ज्ञात करें। टाइम डिस्टेंस में बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है। पहला धावक दूसरा धावक, चाल क्या है मेरे प्यारों? चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर, 20 इधर आएगा 18 इधर आएगा। 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। तो ये हो गया मेरे प्यारों चाल का उल्टा समय। ये 15 मिनट है, ये कितना है? 1। पहले मिनट को तो घंटा में बदल दीजिए। समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से दूरी पूछ रहा है, तो किसी एक को आप लेके चल दीजिए, या तो 20 नंबर 180 या 18 दें 180। 180 से गुना कर दीजिए। 60 तिया 180, 15 तिया 45 किलोमीटर, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है, बढ़े। आरू को एक बार दिखाएं, अच्छा रात में देख लेना यूट्यूब पे। आ जाओ मेरे प्यारों, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 81 x बराबर 27 गुना 63। काटते हैं। 9 से 9 तिया 27, 9 9 81, फिर 9 7 63। x बराबर 7 या 21 हो गया। 21 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। धड़ाधड़ मेरे शेर बहादुरों, धड़ाधड़। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए। अब कहता है कि 5000 पर 30% की एकल छूट और 17% 13% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। तो बोले सर कमाल करते हैं आप, अकेले छूट है 30% का और 17% एंड 13% इसका का एकल छूट क्या होगा? तो बोले सर एकल छूट का तो फार्मूला आप बताए हैं, होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। 17 प्लस 13 माइनस 17 गुने 13 बटा 100। 17 13 30 माइनस 17 7 21 के 1 बचा 2, 17 का 17 2 19 और बटा में 100। तो बटा में 100 है। 17 51 के 1 बचा 5, 17 का 17 करें। 17 51 के 1 बचा 5, 17 का 17 5 22। 2 अंक के बाद दशमलव। इसको घटाने से क्या फायदा है? जो अंतर, यही अंतर हो जाएगा। घटाइएगा अभी तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा, हो जाएगा 27.79%। अब बताइए दोनों में अंतर पूछेगा भी तो आप क्या कहिएगा? तो बोले सर अंतर हो गया 2.21% का। तो वही पूछ रहा है कि बाई रेशियो चलते हैं तो इसका अंतर क्या होगा? बोले सर 5000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से करेंगे और इसका अंतर हो जाएगा 2.21%। काटेंगे परसेंट से, 2 शून्य कट गया, 50 दूनी 100। 2 से काटेंगे 2 का 2, 0.2 का 2, फिर 1 है तो 0 बार, फिर 2 पचे 10। वो उल्टा तो नहीं कर दिया हम लोग, उल्टा कर ही दिया। 5000 की तुलना मेरे प्यारों 100 से, जब 100 कटिए गया तो, और 2.21%। अब करते हैं। मुझे लगता है कि 2 शून्य से पहले पॉइंट काट देते हैं, उसके बाद 50 दूनी 100। अब 221 बटा 2 तो 110.5 आ जाएगा। यही हम सभी का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों, आप देख लीजिए बढ़िया से, यही अंतर हो गया।
110.50, यही अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते ही देखते हम लोग फिर पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और 8 वर्ष में 40,280। तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ पे दर भी पूछेगा और मूलधन भी पूछता है। बहुत मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन है। एएसआई का वीवीआई सुपरस्टार है, जो बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारों, बार बार। कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में जो हो रहा है वो 3 वर्ष का मिश्रधन हो गया, कितना? 26,980। और जो 8 वर्ष में हो रहा है वो 8 वर्ष का मिश्रधन हो गया, कितना? 40,280। अब चलते हैं 3 से 8 यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का ब्याज जो बढ़ेगा वो ब्याज होगा। छोड़िए यहाँ पे, छोड़िए यहाँ पे बनाते। ऐसा ढेर सारा मैंने बताया है। आप एसआई का सुपर 50 देखिए, जो भी आप देखिए सब में मिलेगा। 3 से 8 वर्ष होने में 5 वर्ष लगेगा। 5 वर्ष में कितना बढ़ा? तो मेरे प्यारे 0 0 घट गया 0, 8 से 8 घट गया, ये भी 0, 2 से 9 नहीं घटेगा, 12 में से 9 घट गया 3। ये हो गया कितना? 39 बच गया, क्योंकि एक तो इधर पैसा हो गया। 39 में 26 घट गया 13, तो 13,305 वर्ष का ब्याज है। तो 5 इकाई 5, 1 वर्ष का कितना होगा? 5 दूनी 10, 3 बच गया, 3 पर 3 33, 5 36, फिर 3 5 36, 26 60। यानी 1 वर्ष का ब्याज जो बढ़ता है वो ब्याज 1 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज हो गया 2660। हमें दर चाहिए, दर के लिए मूलधन जरूरी है। तो 2 तरीका है, 2 वर्ष के मिश्रधन में 2 वर्ष का ब्याज घटाइए, या तो फिर 8 वर्ष के मिश्रधन में 8 वर्ष का ब्याज घटाइए, सेम ही आएगा। तो कभी कभी सिर्फ मूलधन पूछेगा कि वह धनराशि क्या है, तो क्या करेंगे? 26,980 3 वर्ष का मिश्रधन है, तो इसमें 2660 1 वर्ष के ब्याज को 3 से गुना करके घटा देंगे। 3 0 0, 3 6 18 के 8 बचा 1, 3 6 18, 1 19 के 9 बचा 1, 3 दूनी 6 7, इसको घटा देंगे। अभी घटाएंगे तो बचेगा कितना? 0 0 घट गया 0, 8 से 8 घट गया 0, 9 से 9 घट गया 0, 26 से 7 घट गया 19, तो 19,000 हो गया मूलधन। यदि आपसे पूछता मेरे शेर बहादुर मूलधन क्या है, तो हम सभी का हो जाता 19,000। क्या हो जाता? 19,000। अब ब्याज की दर क्या है? तो दर बराबर होता ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों? ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? ब्याज 1 वर्ष का लेके चल देते हैं 2660, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन है 19,000, और 1 वर्ष, चूंकि 1 वर्ष का ब्याज लेके चलते हैं तो समय भी 1 ही वर्ष लेके चलना होगा। काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 19 से काटिए, सॉरी 19,000 है, 19,000 है मेरे प्यारों, गुना 1 वर्ष, ये दर हो जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 19 से ही 14 बार में कट जाएगा, यानी ब्याज की दर हो गया 14%। 14% मेरे शेर बहादुर ला चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मात्र 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अनुपात सबसे बड़ा है? पहली बात तो ये बताएं कि बड़ा छोटा चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है नीचे से ऊपर की ओर घुना करेंगे, जो ऊपर में बड़ा आएगा बड़ा, जो ऊपर में छोटा आएगा छोटा। और दूसरा, यदि अंश और हर का अंतर सेम हो तो जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा है। 3 4 1 2 7 8 5 6 सबका अंतर सेम है, 1 1 का अंतर है अंश और हर में, तो सबसे बड़ा यही होगा। सबसे छोटा पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा। सबसे बड़ा 7/8 हो गया मेरे प्यारों। अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। आ जाइए, ये मिक्स प्रोपोर्शन का शानदार क्वेश्चन है। मिक्स प्रोपोर्शन, जब महिलाएं पुरुष या अलग अलग कैटेगरी के लोग काम करें तो सबसे पहले क्षमता का अनुपात निकालेंगे। 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में। तो पहले रेशियो, 6 मैन कितने दिन में? 4 दिन में। 3 वोमैन कितने दिन में? 7 दिन में। तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिला। तो पहले रेशियो निकालते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 m बराबर 7 W। तो मैन अनुपात वोमैन हो जाएगा मेरे प्यारों 7:8। अब यहां पे आ जाइए,
मिश्र अनुपात का नियम कहता है जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट। पहले तो रेशियो निकाल ली। अब 6 पुरुष तो 6 7 42 या 4 महिला भी कितना है 3 महिला 3 8 24 तो 6 पुरुष तो 6 7 42 4 दिन में किसी एक को लेके चलेंगे। पूछ रहा है 8 पुरुष तो 8 7 56 और 3 महिलाएं तो 3 8 24। ध्यान दीजिएगा 8 पुरुष तो 8 7 56 और मतलब प्लस 3 महिलाएं 3 8 24 कई दिन में डी दे 42 गुना 4 बराबर 56 24 80 हो जाएगा गुना डी। काटिए 4 से 20 बार में 21 दूनी 42 10 दूनी 20 डी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारो 21/10। मुझे लगता है 21/10 दिन हो गया डी बराबर 21/10 दिन हो गया डी बराबर 21/10 दिन 21/10 दिन 21/10 दिन 21/10 दिन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा ही शानदार है मेरे प्यारों। कहता है कि 8 वर्ष के बच्चे का भार 20 केजी है 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका भार 42 केजी हो जाएगा। तो बोलिए सर 20 केजी से हो गया 42 केजी तो वो 8 वर्ष के रहे चाहे जय वर्ष के सीधे बोल रहा भार में कितने % की वृद्धि। तो 20 को नीचे रखेंगे और 20 से हो गया 42 यानी 22 को ऊपर % निकालना 100 से बस यही वृद्धि हो गई। आप देख लो कितना बड़ा है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारों कै % बढ़ा है जल्दी से काटिए और बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही शानदार है। संजू एक कार्य को 17 दिन में कर सकता है और रोहन उसी काम को 68 दिन में। समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगे यदि वे बारी बारी से एक एक दिन शुरू करते हैं तथा काम पहले संजू करता है। बोले सर कमाल है टाइम वर्क में कितना बारी बारी वाला आप बताएं। पहले संजू है मेरे प्यारों संजू अब फिर रोहन है। पहले संजू है और फिर रोहन है। संजू 17 दिनों में काम को कर सकता है और रोहन 68 दिनों में काम को कर सकता है। 68 17 इकाई 17 17 चौके 68 17 चौके 68 हो गया। तो 68 पूरा काम है लेकिन बारी बारी से काम करेगा बारी बारी। ये 4 काम किया ये 1 काम किया 5 काम करने में कितना दिन लगा 5 काम करने में 2 दिन लगा। कितना दिन 2 दिन 5 काम करने में 2 दिन लगा। 5 को कैसे गुना करें कि 68 के करीब आ जाए 13 से 13 लेफ्ट तो 13 राइट 13 5 65 काम करने में 13 दूनी 26 दिन। अब 65 हो गया 68 की बारी है। शुरू संजू किया है तो फिर संजू ही करेगा। संजू का क्षमता है 4 हमें 3 काम चाहिए तो 3 काम करेगा और समय लेगा 3/4 यानी पूरा 68 काम करने में 13 दूनी 26 पूर्णांक 3/4 दिन 26 पूर्णांक 3/4 26 चौके 104 3 107/4 दिन 107/4 दिन 107/4 दिन ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक गांव की जनसंख्या 1 वर्ष में 90,000 से बढ़कर 98,000 हो गया। जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात करें। बोलिए सर 98,000 हो गया तो 8,000 बढ़ा 90,000 नीचे % निकालना है 100 से। काटिए 4 शून्य से 4 शून्य कट गया ऊपर 80 और बटन 9 8 9 72 दशमलव फिर 8 हो गया 8 9 72 फिर 8 8 9 72 सॉरी 9 8 72 9 8 72 फिर 8 बचेगा तो 9 8 72 9 8 72 9 8 72 9 8 72 करते जाइए या इसी को लगभग में 8.9 लिख दीजिए लगभग 8.9% वृद्धि। क्लियर हो गया। 38वां एपिसोड आगे भी तैयार रहिए दहाड़ने के लिए। मिलते हैं कुछ देर के बाद सभी बच्चे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।